ना यहाँ पर एमपी आया है ना एमएनए है, कोई भी नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा इलाका डूबा हुआ है हमारा। अच्छा एमपी हैं वो अवैस लगारी हैं जी जी, वो तो इस्लामाबाद भाग गए हैं। अवैस लगारी साहब कह रहे हैं जी एमपी हैं वो वहाँ पे यहाँ पे नहीं यहाँ आए। पर उनके घर भी गए हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर नहीं आए, वो इस्लामाबाद है। वो इस्लामाबाद है। आवाम को इसके साथ ज़रूरत है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनुस अकरम। इस वक्त मैं डेरा गाजी यहाँ से तकरीबन कोई 50 से 60 किलोमीटर एक साइड पे एक इलाके में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना तबाहकारी की है। अभी ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो ये मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये यहाँ पे खैमा लगा हुआ है, तो इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी सर, कितने दिनों से ये हालात हैं और क्या हालात हैं यहाँ के? तकरीबन कल 22 से 21 दिन हो गए। 22 से 21 दिन हो गए। जी। आप इसी खेमे में हैं? इसी खेमे पे। तो क्या खाते कहाँ से हैं, कहाँ से आता है? कहते आए हमारा एक मेंबर है साजिद भाई, उनका नाम है, वही देता है। कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी कभी आता भी नहीं है, कभी कभी दे देता है। जो रोड वाले आते हैं वो अल्लाह तरसी करके वो दे देते हैं। रोड से जो गुजरते हैं? या जो रोड से गुजरते हैं। ख़ास हमारा इसी टाइम मेंबर कोई मकसद ताल्लुकात वाला आदमी नहीं आए। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से नहीं, इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा यहाँ पे नहीं है? तो आगे वहाँ पर आगे पे जो मेंबर है, जो बड़ा आदमी है, उनको दे देते हैं। मकसद का कोई पता नहीं है। समुद्री वहाँ पर बस्ती खोसा पे उधर भी चले जाते भी नहीं है। तो नुकसान क्या हुआ आपका? बहुत नुकसान हो गया। 2 मकान थे वो भी गिर गए, एक माना था माल का, एक गई 3-4 बकरे थे वो भी ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ये बच्चे के दाने तकरीबन 20-25 मन वो भी थ्रेशर कमा के साथ में रखे, वो भी ज़ाय हो गए। आप समझ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं 2 मकान थे हमारे वो भी गिर गए हैं, उसके अलावा जानवर थे वो भी पानी की नज़र हो गए हैं, घर के कपड़े सामान वगैरह कुछ भी नहीं बचा। ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपके सामने है। एक दौड़ी के सर में भाग गए। जी जी, पानी ज़्यादा हुआ ना जब, हाँ जी, गहराई से 3 बच्चे पकड़ के एक घर वाले को लेके हम रोड पे आए। कोई कह रहे थे पानी जब ज़्यादा तादाद में आया तो ये बच्चों को उठा के ना साथ में घर वाली को लेके ये अपनी जानें बचा के वहाँ से निकले हैं, बाकी इनका बचा कुछ भी नहीं है। ये एक हेम आप पीछे देख सकते हैं, ये भी हाफ हेम है। एक साइड पे वो इन्होंने वो शापर वगैरह लगाया हुआ है। 2010 में जब सैलाब आया था ना, पिछला ये अभी नहीं दिए इनको। अच्छा, वो 2010 में जो सैलाब आया था ना, ये हेमा उस वक्त का है। ये उस वक्त का हेमा जी, जो 2000 अभी हेमा भी नहीं मिला इनको। नहीं मिला, ये पहले वाला है जो 2010 में मिला। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से हमारे पास कोई बंदा भी नहीं आया। यहाँ पे राहगीर होते हैं तो यहाँ पे जाकर खुदा खौफी करता है, कोई इन्हें देखता है तो वो कुछ खाने को दे जाता है। ये मेरे साथ भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर हयात। तो भाई अभी मैं देख रहा था आप ये कुछ सामान वगैरह इनके लिए लेके आए हैं, तो ये अपनी मदद आपके तहत करें कि किसी NGO की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? कोई भी नहीं दे रहा। हमारा अंकल है अजहर हुसैन रमदानी, वो UBL इंश्योरेंस में होते हैं, वो अपनी इमदाद कर रहे हैं अपने गरीब भाइयों की, अपनी कौम की, अपने वसेब की। और कोई भी यहाँ पर MP नहीं है बस। और हमारे चाचू हैं साजिद खान रमदानी, और ये गरीबों की वही इमदाद कर रहे हैं बस। ना यहाँ पर MP आया है ना MNA है, कोई भी नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा इलाका डूबा हुआ है हमारा। अच्छा, एमपी हैं वो अवैस लगारी हैं जी जी, वो तो इस्लामाबाद भाग गए हैं। अवैस लगारी साहब कह रहे हैं जी MP हैं वो वहाँ पे यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पर उनके घर भी गए हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। वो यहाँ पर नहीं आए, वो इस्लामाबाद है। वो इस्लामाबाद है। आवाम को इसके साथ ज़रूरत है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है आवाम को? बहुत सारे, यानी कि पानी का मसला है, खाने पीने का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। का मसला है, कहीं बता उनको कोई भी नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ आपने नोट की, ये भाई साहब के बदन पे कपड़े नहीं कपड़े भी नहीं है। ये शलवार है, ये एक शलवार है, इसी शलवार से ये निकले थे पानी में से कुछ, और तब की ये एक शलवार ही पहनी हुई है, उनके पास कपड़े भी नहीं है। जी, मेरे साथ यहाँ पे मुकामी लोग मौजूद हैं। जिस तरह के आपसे पहले भी बात हुई थी, एक साहब फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से या MPA की जानिब से, MNA की जानिब से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया किसी किस्म का भी। लेकिन रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जिससे लोग मुतमिन हैं कि ये अपना काम जो है ना रेस्क्यू का, वो सही मानों से अंजाम दे रहे हैं। तो ये मेरे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुसैन है। अच्छा भाई, ये रेस्क्यू 1122 का जिस तरह ये कैंप लगा हुआ है, तो कितना ये काम कर चुके हैं? इससे मुतमिन काम कर रहे हैं, काफ़ी यानी हमारी लिमिट से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं।
जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो भी हमें निकाल के देते हैं, जो चीज़ हमें लेके जाना पड़ती है वो भी हमें पहुंचा देते हैं। काफ़ी यानी कि काफ़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी हर आदमी की, ये नहीं कि हमारी सिर्फ, पूरे यहाँ पे जो सिलाम में है ना घर, उनकी फैमिली वगैरह को निकाला, माल वगैरह मवेशी सबको निकाल के ले गए। बस यही 11 जी ठीक होगा। अच्छा, इनका काम जैसा कि रेस्क्यू में आता है ना, इन्होंने रेस्क्यू करना होता है, जो फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालना आता है, उनके लिए खाना पकाना या खाना तकसीम करना वो इनके ज़िम्मे में नहीं आता। जी जी सर, इस इलाके के बारे में थोड़ी तफसील से आगाह कीजिएगा कि अभी तक ये रेस्क्यू वाले कितना काम कर चुके हैं या मज़ीद कितने काम की यहाँ पे ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बीजी खान की तहसील कोटछुट्टा में इस वक्त मौजूद हैं। बस्ती रमदानी छठा गबुलन का इलाका है ये, और इसमें आप देख रहे हैं कोई लाखों एकड़ ज़मीन जो है जिसके ऊपर फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं, घर गिर गए हैं सारे। और इस एरिया में हमने रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पिछले 15-20 दिन से स्टार्ट है, और यहाँ पे हमने हज़ारों लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट करके सेफ प्लेस पे पहुँचाया हुआ है। अब इनकी, क्योंकि कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, मवेशी और वो चीज़ें हैं, उनके लिए चारा और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी अभी स्टार्ट किया हुआ है हमने। रेस्क्यू रिलीफ, क्योंकि अभी रेस्क्यू और रिलीफ दोनों हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ यहाँ पे अब ये तो फ्लैश फ्लड है, जो हिल टोरेंट का पानी था ये अब ऐसा ऐसा कम हो रहा है, और ये पानी फिर दरिया में चला गया, और दरिया का आपके सामने रिवराइन फ्लड जो है, दरिया सिंध का पानी वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया। आपके सामने पीछे कालाम, सवात और वो उस नौशेरा की तरफ से फ्लड आ रहा है, उसकी भी हमारी तैयारी है, वो उसके भी काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने अपनी बोट्स, क्योंकि मेरे पास 50+ बोट्स जो यहाँ पे काम कर रही थी, उसमें से कुछ बोट्स मैंने 15 के करीब निकाल कर वहाँ पे दरिया पे लगाई हुई हैं। और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी साथ है, हमारे जो अफसरान बाला हैं, रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक साहब और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम साहब, और मैं खुद इस सारे ऑपरेशन को खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। और 500 से ज़्यादा हमारे रेस्क्यू जो इस वक्त काम कर रहे हैं फील्ड में ऑपरेशन है। जी भाई जी, मैं इधर से गुजर रहा था, ये दादी इधर बैठी हुई थी, इसके पास कुछ ना खाने के लिए ना पीने के लिए, इसका मकान गिर गया है, ये खुद इधर भूखी बैठी थी। मैं इधर से गुजर रहा था, इसको खाना खिलाया, आप ही तुम देख रहा है, खाना इसको खिलाया मैंने। कैप्शन क्या लिखा हुआ है? कैप्शन थोड़ा चेंज ना कर लें? चलो ऐसे ही मैं बोल दूंगा, बाद में वो कर लेंगे। बख्शे वाला तो जब आप देखते होंगे एक उम्मीद और आपकी नज़र को होगी कि यार शायद ये कुछ करने आए जाते हैं, तो एक उनकी हेल्प करके हमको सुकून हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के बाद। क्या क्या आपने अभी तक इन लोगों को मुहैया किया है, क्या क्या हेल्प में आपने इनके साथ? इनको ट्रांसपोर्टेशन दी है, एवैक्यूएट किया है, इनके एनिमल गैसेट्स और उनके बाद मेडिकल रिलीफ और उनके